हाय गाइस, हम लोग लास्ट कैटेगरी देखेंगे जो कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू, यानी कि इसमें हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और हमें रिटर्न वैल्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये जो कोड है हमारा टू नंबर्स का एडिशन है। सिंपल से मैंने प्रोग्राम लिया है टू नंबर का एडिशन, ताकि आप लोगों का पूरा ध्यान जो है वो फंक्शन में हो, ना कि कोड्स में कि क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। अगर मैं इफ़ एल्स फोर लूप का इस्तेमाल करूँ तो सारा ध्यान आप लोगों का उसी तरफ चला जाएगा, फोर लूप में और इफ एल्स में, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, तो आपका पूरा ध्यान फंक्शन की ओर हो। इसलिए मैं सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूँ टू एडिशन का, इस तरह का प्रोग्राम, ठीक है, जो ईजी हो समझने में। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ इंट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि रिटर्न जो हमारा होने वाला है, क्योंकि ये टू एडिशन है, तो एक एडिशन होने के बाद जो एडिशन जो हमारा आएगा वो रिटर्न होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ रिटर्न टाइप क्या लिया है या डाटा टाइप क्या लिया, इंट लिया है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नाम है। दो इंटीजर आर्गुमेंट हम लोग पास करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ मेन फंक्शन हमारा, ये आपको दिख रहा होगा कमेंट में, ये क्या फंक्शन प्रोटोटाइप है। ठीक है, इंट डाटा टाइप लिया है मैंने, ए बी एन्स तीन वेरिएबल से मेरे। प्रिंट ऐप के थ्रू मैं इंटर करवाऊंगा यूज़र से तो नंबर्स जो कि स्टोर होंगे कहाँ, ए और बी में। ठीक है, एन्स मैंने लिया है ताकि फंक्शन के द्वारा जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा वह स्टोर हो पाएगा एन्स में, और एन्स को हम लोग आउटपुट प्रिंट करेंगे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों की क्लियर हो गई कि ये कोड पूरा क्या करता है। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग फंक्शन जो हमने क्या बनाया है। अब मैंने मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने क्या बनाया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने क्या बनाया वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ इंट डाटा टाइप एड, मेरा फंक्शन नेम है। इंट एन और इंट एम, चूँकि दो इंटीजर मुझे लेना है, इसीलिए यहाँ से जो पास किया गया ए और बी का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पास होगा। ये जानते हैं आप लोग कि ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है या फिर फॉर्मल पैरामीटर है। और एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो एन में चला जाएगा और बी का जो भी वैल्यू होगा वो एम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट मैंने एक डाटा टाइप लिया है एस, इसका वेरिएबल, और एस के थ्रू में एन और एम को प्लस करके जो भी एस में आएगा उसको मैं रिटर्न करने वाला हूँ वैल्यू, कहाँ, इस जहाँ इसको कॉल किया गया है वहाँ। ठीक है, तो एस में जो भी वैल्यू होगा ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन में रिटर्न होगा तो ये जो भी रिटर्न होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एंस, और एंस हमारा आउटपुट में दिखेगा। यानी कि अगर यहाँ एडिशन करने के बाद 8 आया है तो ये एंस इक्वल टू हो जाएगा 8, और 8 आपको आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ये कोड एक्चुअली हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने एक कैटेगरी के रूप में इसको देखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 3 और 5, ये एडिशन हमें बताएगा 8। मैं हमेशा 3 और 5 ही लिखता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये 3 और 5 आ गया हमारा। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने जब रिटर्न आप लोगों को बताया होगा कि रिटर्न को हम लोग कैसे लिखते हैं थ्योरी वीडियो में, तो मैंने लिखा होगा वेरिएबल और एक्सप्रेशन। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ कैसे, देखिए, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n+1। ठीक है, तो ये एक तो कोड आपका छोटा हो जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू जो है रिटर्न जो है सेम करेगा। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू और ए का वैल्यू एन में और बी का वैल्यू एम में कॉपी होगा, तो एन और एम को प्लस करके डायरेक्ट इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको हम लोग फंक्शन जहाँ कॉल किया गया वहाँ पास कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, पास नहीं रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये कोड हमारा काम करता है या नहीं करता है। 3 और 5 में ऐड कर रहा हूँ, ये 8 रिटर्न में 8 दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।